हेलो गाइस, दिस इज उत्कर्ष मिश्रा। आपका स्वागत है एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको दी जाती रहती है और आपको इंडियन ज्योग्राफी की फ्री पूरी कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध कराई जा रही है टीम की तरफ से। और यहां पर आप देखते हैं जो CSIR में वैकेंसी है उसके बारे में, जहां पर जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी है 2025 की। यदि आप 12th यानी कि 12वीं पास आउट हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, 12वीं पास आउट है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है, यानी कि आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। ओके, यदि आपका मैथ कमजोर है, आपको मैथ बिल बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भरिए और आपके यहाँ जो सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, वो पक्की। अभी इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम डेट, पोस्ट, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल। सिलेबस क्या रहेगा ये भी आपको मिल जाएगी, जॉब प्रोफाइल के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, ये ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली। सो गाइस, वीडियो को लिंक को मैक्सिमम शेयर करो, जितने भी आपके पास कॉन्टेक्ट में लोग हैं सभी के पास शेयर कर दो। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो CSIR की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पर इसका मतलब होता है केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद करेकुडी से यह जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या आपको, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। एंड देन इसके बाद देखते हैं कि जो यहाँ पर कनिष्ठ आशुलिपिक की शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर क्या मांगी गई है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 10+2 या 12th आप पास आउट हो जाए, समकक्ष आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए। तो यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल, यानी कि आप फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यानी कि 12th पास आउट यहाँ पर फाइनली मांगा गया है। और जो आपकी एज है वो 18 ईयर्स एबव होनी चाहिए, यानी कि 18+ होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सिलेक्शन का प्रोसेस है और सिलेबस है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो चयन का तरीका होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है, जो विधिवत गठित एक चयन समिति है जो बनाई गई है, जो कि आपके इस चयन प्रक्रिया को पूरा करेगी। अब इस विज्ञापन के नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को खुली प्रतियोगी लिखित परीक्षा, यानी कि रिटन एग्जाम आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। और आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद वहां से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और लिखित परीक्षा जो है 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, और जो आपका लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा का आयोजन कैसे होगा ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, उसके बाद आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा केवल अर्हताकारी प्रकृति की होगी, यानी कि यहाँ पर से भी ये एक आपका जो है क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का। और अंतिम मेरिट सूची प्रतियोगी लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। और मेरिट सूची में केवल वे उम्मीदवार शामिल होंगे जो आशुलिपि प्रवीणता परीक्षा में योग्य साबित होते हैं, यानी कि जो शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किए गए थे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जो प्रतियोगी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, वो कैसे होगा, OMR होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर परीक्षा का माध्यम दिया गया है कि OMR आधारित या फिर कंप्यूटर यानी कि CBT बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ये MCQs टाइप के प्रश्न रहेंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। लेकिन ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये परीक्षा OMR शीट पर कराई जाएगी या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड कराई जाएगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। प्रश्नों का माध्यम, तो अंग्रेजी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको, वो तो इंग्लिश में रहेगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश का सिलेबस है, टॉपिक है, ठीक है, विषय है, वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। परीक्षा का जो मानक, यानी कि प्रश्न किस लेवल से पूछा जाएगा, तो 12th लेवल के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे सभी विषयों को लेकर। कुल प्रश्नों की संख्या देखी जाए 200 कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, और कुल आवंटित समय 2 घंटा आपको यहाँ पर समय मिलेगा। और जो स्क्राइब के कैंडिडेट्स हैं उनको 2 घंटे 40 मिनट का, उनको यानी कि 40 मिनट का उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, एडवांस टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, तो जहाँ पर सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, और यहाँ पर अधिकतम अंक 50 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, थोड़ा ध्यान देना, माइनस मार्किंग भी 0.25 रखी गई है। उसके बाद सामान्य जागरूकता रहेगी, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। ओके, और यहाँ पर भी माइनस मार्किंग है 0.25 का ही। उसके बाद अंग्रेजी लैंग्वेज और समझ रहेगी, यानी कि हिंदी लैंग्वेज एंड आपकी लिटरेचर। तो यहाँ पर 100 प्रश्नों की संख्या, 100 नंबर का एग्जाम होगा, ये या पेपर रहेगा, प्रश्न रहेगा। और यहाँ पर भी माइनस मार्किंग है 0.25 की। ठीक है, तो आपने देख लिया। और जो विस्तृत यहाँ पर इसका सिलेबस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट अपने पास ले लो। यदि अच्छा, एक अच्छा सजेस्ट आपको और करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, पूरा विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट को। तो यहाँ पर देखिए, सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर दिया गया है। सामान्य जागरूकता में कहाँ कहाँ से प्रश्न आपसे पुटअप किया जाएगा परीक्षा में, ये भी दिया गया है। पूरा यहाँ पर एक अच्छी जानकारी आपको दे दी गई है।
उसके बाद अंग्रेजी भाषा और समझ में प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई पहले से ही। अब यहाँ पर देखिए जो आशुलिपिक प्रवीणता परीक्षा होगी इसका सिलेबस कैसे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर स्पष्ट है कि कनिष्ठ आशुलिपिक पद के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी, जैसा कि उम्मीदवार आप जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे, फिलअप करेंगे, ऑनलाइन फिलिंग करेंगे, तो आपको वहाँ पर विकल्प मिलेगा कि आप इंग्लिश में प्रश्न चाहते हो, पेपर चाहते हो अंग्रेजी में। तो आप हिंदी में करोगे तो आपको हिंदी मिलेगा, अंग्रेजी में करोगे तो इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, तो आप जो भी आवेदन पत्र में लैंग्वेज चुनोगे उसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम आपको पेपर मिलेगा। तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। अब प्रतिलेखन का जो प्रकार होगा ऐसे होगा, तो अंग्रेजी में 50 रहेगी और कितना 70 मिनट में 50 शब्द रहेंगे और हिंदी में 65 रहेंगे 90 मिनट में। तो ये आपकी स्क्राइब के लिए जो योग्य उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। समय अवधि मिनटों में यहाँ पर ये भी पहले से दे दी गई है। ठीक है, अब योग्यता की सूची कैसे तैयार होगी ये यहाँ पर आप देख सकते हो। हालांकि मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, बाकी के पॉइंट्स को आपको रीड करना हो ना तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, रिपीट कर रहा हूँ, आप वहां से इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जो इसके बाद पोस्ट है वो है कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य और कनिष्ठ सचिवालय सहायक वित्त एवं लेखा। उसके बाद कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार एवं क्रय में। इसके लिए भी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है एजुकेशन, वो आपका 12th पास आउट यहाँ पर मांगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर कोई डिफरेंट है, आप इसको रीड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, जो आपका जो पेपर परीक्षा का माध्यम होगा ना वो एमआर सीट या फिर एमसीक्यूज रहेगा, लेकिन कंप्यूटर बेस या ओएमआर सीट में भी हो सकता है। प्रश्न का माध्यम अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी में रहेगी, बाकी सब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा का जो मानक होगा लेवल होगा 10+2 यानी कि 12th लेवल से आपसे प्रश्न यहाँ पर पुटअप किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आवंटित समय 90 मिनट का पेपर होगा। मानसिक योग्यता परीक्षण, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, कुल 200 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग यानी कि नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पेपर 2, यहाँ पर 2 पेपर होगा, पहला पेपर ऊपर हो गया, दूसरा पेपर ये है, यहाँ पर 1 घंटे का पेपर होगा और इसमें सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी भाषा है। 50-50 प्रश्नों की संख्या है, 150 नंबर का ये, 150 नंबर का ये, और यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सॉरी, एक प्रत्येक राइट यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपका नंबर कटेगा यदि आपने गलत जवाब दिया है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। अब ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा ये देख लेते हैं। तो जो ऑनलाइन आवेदन है वो 17 फरवरी से सुबह के 9 बजे से स्टार्ट हो गई है और ऑनलाइन आवेदन जो जमा करने की अंतिम तिथि है वो 18 मार्च 2025 शाम को 5:30 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप 17 फरवरी से लेकर 18 मार्च, 1 महीना आपके पास समय है, आप यहाँ जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जो फाइनल प्रिंट होगा जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, जो फाइनल प्रिंट होगा वो आप अपने पास सेव करके रखना, क्योंकि जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आपको उसकी जरूरत होगी। अब यहाँ पर पदों की संख्या देख लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट है, कितने पद है, सैलरी कितनी रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी। तो कनिष्ठ आशुलिपिक की देख सकते हो आप, यहाँ पर 2 पद हैं और वेतन है 25,500 से 81,100 रुपए। मैं यहाँ पर जो अधिकतम एज लिमिट है 27 ईयर्स के जो नीचे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य, यहाँ पर 4 पद हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिया गया है कि अनरिजर्व का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, ओबीसी एनसीएल का कितना है, एटीसी। तो यहाँ पर इनकी सैलरी वेतन सब 2 तरह की 19,900 रुपए। इनकी जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है। कनिष्ठ सचिवालय सहायक वित्त एवं लेखा में 2 पद हैं, अनरिजर्व का 1 पद है, ओबीसी एनसीएल का 1 पद है। सैलरी वही है 19,900 63,200 तक और अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। उसके बाद कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार एवं क्रय में जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट 2 हैं और अनरिजर्व का 1 सीट है, एससी का 1 सीट है। यहाँ पर सैलरी वही है 19,900 से लेकर 63,200, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि कृपया आयु सीमा और छूट कालम के तहत आयु में छूट संबंधी विवरण आप देख सकते हो कि क्रम संख्या 3 पर नीचे दिया गया। आप इसको डाउनलोड करके वहां से आप वॉच कर सकते हो, रीड कर सकते हो। 10 पदों में से 1 पद बेंचमार्क यानी कि जो बेंचमार्क दिव्यांगता वाले होते हैं उन व्यक्तियों के लिए यहाँ पर आरक्षण यानी कि रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी है, 500 रुपए। एप्लीकेशन का फीस है 500 रुपए, 500 रुपी। यहाँ पर ये एप्लीकेशन की फीस का जो चार्ज है वो यहाँ पर रखा गया है जो सबके लिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आपको यूपीआई के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जब फॉर्म भरोगे तो वहां से आप यहाँ से कटा सकते हो। अब यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सीधा अप्लाई करने का, आवेदन करने का। कहीं अन्यथा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कोई आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपने कमेंट करके अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय।